थाना प्रभारी तो वो रोशनी कुमारी तो बलि का बकरा बन गई। कौन है तो फिर वो तो बलि का बकरा बन गई। वो कहीं से दोषी नहीं थी और मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में उसके खिलाफ नहीं बोला है। प्रेशर पॉलिटिक्स, ऊपर से प्रेशर आया। अब ऊपर से प्रेशर किसने दिया ये तो पुलिस को भी पता है, बिहार के सभी लोगों को पता है। अगर नीट छात्रा प्रकरण में अच्छे ढंग से कार्रवाई हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारी लड़कियां जो है बच जाएगी। नहीं तो कहीं महाजंगल राज है और इसमें जो है सबसे पहला काम ये करना होगा कि सम्राट चौधरी जी का हाथ जो है खुला करना पड़ेगा। सम्राट, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार का बेटा इसमें, ये गलत है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ सफ़ेद पोश है जिनको जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से भी बड़ा कांड जो है ये, उसके हॉस्टल में जो है ऊपर पार्टी होता था, शराब की बोतलें मिलती थी। बिहार में लगातार छात्राओं के साथ हॉस्टल कांड और कोचिंग कांड देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में भी उसी तरीके की वारदात देखने को मिली। जहानाबाद की रहने वाली नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हुई। मगर अब केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन यह मामला अभी सुलझा भी नहीं कि एक और मामला पटना में देखने को मिला। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के कोचिंग सेंटर से छात्रा की गिरकर मौत हुई। यह भी मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के नेता और बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप मौजूद हैं। मनीष जी, कल आप गए उस जगह पर, उस छात्रा के परिजनों से आपने मुलाकात की, क्या बातें परिजनों ने कही, क्या कुछ पता चला, आखिर हो क्या रहा है इस बयान? देखिए, सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि नीट प्रकरण के बाद से जो है परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में भी जो है एक कांड हुआ था जिसमें एक लड़की जो है आत्महत्या कर ली थी, जैसा कि हॉस्टल संचालक ने बताया। हाँ, लेकिन उसमें जो है कहानी ये था कि दो लड़के जो है हॉस्टल में घुस गए थे, बॉडी उतारे। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी, उसको जो है सरकार ने जो है दबा दिया। नीट छात्रा के बाद जो है ये कांड हुआ था। उसके बाद से जो है अभी जो मैं गया था, मैंने वहाँ पे देखा कि पहले खबर ये चली कि चौथे मंजिल से बच्ची ने छलांग लगाया, जबकि छलांग नहीं लगाया। उसके बाद से पता चला कि 7वें मंजिल से बच्ची ने जो है छलांग लगाया। उसके बाद से पता चला कि 7वें मंजिल के ऊपर से बच्ची गिर रही है, 7वें मंजिल से नहीं गिर रही है, 7वें मंजिल के ऊपर से गिर रही है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वहीं तक दिखा रहा है। मैं माता पिता से बात किया तो माता पिता बोल रहे हैं कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया है, बच्ची के साथ गलत हुआ है। वो बिल्डिंग में जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है कोचिंग चलता था और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितना भी फ्लोर था वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था, तो वो सारा फ्लोर जो है खाली था। और उस बच्ची को जो है 2 या 3 लोग जो है सीढ़ियों के माध्यम से खींच के लेके गए हैं ऊपर। खींच कर लेके गए? हाँ, परिजन ने ये बताया कि खींच के लेके गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए जो है रिकॉर्डिंग नहीं आया है। अब पुलिस ने जो है आनन फानन में एसआईटी का गठन कर दिया, चूंकि पुलिस को पता है कि ऑलरेडी जो है बहुत पटना पुलिस की फजीहत हो चुकी है पिछले प्रकरण में। वहाँ पे पुलिस पहुँचा, जांच और ये सारी चीज़ें, लेकिन आरोपी कौन है अभी तक जो है पुलिस ने बताया नहीं। और परिजन कह रहे हैं कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं की है, बच्ची के साथ जो है गलत हुआ है और बच्ची को खींच के ऊपर लेके गए हैं और बच्ची इन लोगों से अपने आप को बचाने के लिए जो है ऊपर से कूद गई है। कुछ गलत हुआ है, इस बात का संदेह परिजनों की तरफ से भी लगाया जा रहा है। पुलिसिया जांच का विषय है, लेकिन आखिर ये क्या हो रहा है? बिहार में तो जंगल राज का हवाला देने वाली बीजेपी की सरकार, ये कहीं नहीं तो कहीं महाजंगल राज है। और इसमें जो है सबसे पहला काम ये करना होगा कि सम्राट चौधरी जी का हाथ जो है खुला करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी जी का हाथ जो है अभी खुला नहीं खुला है। वो अभी जो है पूरा शुरू किए थे, तब तक जो है उनका हाथ जो है बांध दिया गया। उनको जो है पूरा खुला जो है छूट देना पड़ेगा, मतलब कि असल गृह मंत्री जो है उन्हें बनना पड़ेगा और यूपी वाला बुलडोजर सिस्टम जो है यहाँ पे लागू करना होगा और अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए बुलडोजर जो है चलाना पड़ेगा। और जब तक अपराधियों का मनोबल नहीं टूटेगा बिहार में, तब तक जो है इस प्रकार की घटनाएं होगी। ये 3 घटनाएं जो है बहुत चर्चित घटना है और ये घटना जो है मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला। इसके अलावा जो है पटना में अनेकों घटनाएं घट रही है, अलग अलग जिला में जो है अनेकों घटनाएं घट रही है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है अपराध जो है वो चरम सीमा पे चला गया है। और मैं हर बार बोला हूं कि बिहार पुलिस का जो जब तक जो है टोटल कैपेसिटी जो है 2.25 लाख 2 लाख 2.25 लाख नहीं होगा, तब तक जो है क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द बिहार पुलिस में जो है 1 लाख वैकेंसी लाएं। बिहार पुलिस की संख्या पूरी होगी तब तो सड़कों पे पुलिस दिखेगा, सड़कों पे पुलिस दिखेगा तो अपराधियों में
खौफ रहेगा। बिहार पुलिस सड़कों पे उस हिसाब से दिखती ही नहीं है, और जितनी बिहार पुलिस है उसमें से आधे से अधिक तो छुट्टी पे रहते हैं, नहीं तो ट्रैफिक ड्यूटी पे रहते हैं, नहीं तो शराब चेक कर रहे होते हैं, नहीं तो किसी नेता का जो है सिक्योरिटी गार्ड बने रहते हैं। तो मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अगर क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं तो बिहार पुलिस में तत्काल प्रभाव से 1 लाख वैकेंसी लाइए, वरना बिहार का क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। नीट छात्रा के साथ जो हुआ पटना के कंकरबाग के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, क्या लगता है पुलिस ने लीपा पोती करने की कोशिश की? डीजीपी से मुलाकात? ये तो थाना प्रभारी तो वो रोशनी कुमारी तो बलि का बकरा बन गई। कौन है तो फिर? वो तो बलि का बकरा बन गई, वो कहीं से दोषी नहीं थी, और मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में उसके खिलाफ नहीं बोला है। कहीं से दोषी नहीं थी वो, उसको बलि का बकरा बना दिया गया। प्रेशर पॉलिटिक्स, ऊपर से प्रेशर आया। अब ऊपर से प्रेशर किसने दिया ये तो पुलिस को भी पता है, बिहार के सभी लोगों को पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। A to Z लोगों को पता है कि किसने प्रेशर दिया, कौन से विधायक जी ने फोन किया, ये सबको पता है। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। सच्चाई ये है कि बिल्ली के गले में जो है घंटी कौन बांधेगा। अगर नीट छात्रा प्रकरण में अच्छे ढंग से कार्रवाई हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारी लड़कियां जो है बच जाएगी। और हाँ, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, इसमें नीतीश कुमार का बेटा का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार का बेटा इसमें, ये गलत है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ सफ़ेद पोश है जिनको जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से भी बड़ा कांड जो है ये, उसके हॉस्टल में जो है ऊपर पार्टी होता था, शराब की बोतलें मिलती थी और रोज पार्टी होता था। नीचे तुम गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हो, ऊपर रोज पार्टी कर रहे हो। जहाँ पे तुम्हारा बिल्डिंग है, इतना बड़ा कांड हो गया, वो पूरा बिल्डिंग जो है अवैध तरीके से बना हुआ है। उसका जो है ना नगर निगम से जो है परमिशन है, वो वहाँ पे कचरा लोग वहाँ के लोग फेंका करते थे, वहाँ पे जो है बिल्डिंग खड़ा कर दिया। इतना बड़ा कांड होने के बावजूद जो है बिल्डिंग पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप सोचिए कि उसके पास क्या ऐसा सबूत है कि उससे जो है सब लोग डर रहे हैं। शासन प्रशासन से लेके जो है हर व्यक्ति डर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो उसका बिल्डिंग जांच कीजिए कि वो बिल्डिंग जो है वैध है या अवैध है। अवैध है तो पहले तो उसको डिमोलिश कर दीजिए, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दीजिए, ताकि जो है अगली बार से किसी भी हॉस्टल संचालक के अंदर ये डर रहेगा कि हम अपने हॉस्टल में जो है इस प्रकार का धंधा नहीं करवाएंगे। पटना में क्या हो रहा है, अगर किसी सोसाइटी में कोई धंधा उंधा करना शुरू कर देता है तो 3 महीने के अंदर जो है सोसाइटी वाले कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस आ जाती है और छापा पड़ जाता है। अक्सर अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में ये खबरें आती है, अक्सर आती है। अब जो है इजी तरीका हो गया है कि किसी हॉस्टल के थ्रू धंधा किया जाए, इजी तरीका हो गया। इस पर तो बहुत सारा वीडियो चला। तो अब दूसरे राज्यों से लड़कियाँ आती हैं या अलग अलग शहरों की लड़कियाँ पटना आती हैं, और यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़े लेवल पे जो है गलत हो रहा है, और इस पे जो है जांच निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। पटना के और बिहार के सभी हॉस्टल का जांच होना चाहिए युद्ध स्तर पर। हॉस्टल का तो हॉस्टल और कोचिंग दोनों हालांकि कुछ कोचिंग अच्छे हैं और वो पैरामीटर को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन कुकुरमुत्ता की तरह यहाँ पे हॉस्टल और कोचिंग खुल गया है। जहाँ मन किया वहाँ खोल दिए। अरे कभी कुछ इमरजेंसी हो गया तो फायर फाइटिंग की गाड़ी तक नहीं जा पाएगी। आपने फायर का सारा नॉर्म्स पूरा नहीं किया है। ये कोचिंग में जो है कम से कम 2 सीढ़ियाँ होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए जो है स्पेशल डेडिकेटेड कॉरिडोर, डेडिकेटेड स्टेयर्स होना चाहिए। कहीं कोई कोचिंग में नहीं देखने को मिलता है। बोरिंग रोड में चले जाइए, कोचिंग में नहीं है। आप जो है सब्जी बाजार में चले जाइए, कोचिंग में नहीं है। मछुआ टोली में चले जाइए, कोचिंग में नहीं है। कंकड़बाग राजेंद्र नगर में चले जाइए, कोचिंग में नहीं है। बिजनेस का अड्डा बन गया है। बिजनेस नहीं, ये स्कैम का अड्डा बन गया है। बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करने का अड्डा बन गया। जो कोचिंग जो है शिक्षा दे के कह रहा है कि तुम आगे बढ़ोगे, तुम नौकरी करोगे, वो कोचिंग जो है खुद शिक्षित नहीं है, उसको जो है नॉर्म्स नहीं पता है। आप दिल्ली वाले राजेंद्र नगर में जो कांड हुआ था उसके बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो भी जो है बाद में जो है ढाक के 3 पात हो गया। तो कोचिंग के लिए जैसे ग्रेटर नोएडा में जो है बनाया गया है एजुकेशन हब, मतलब एजुकेशनल सिटी बनाया गया है, वैसे ही पटना में जो है पटना के 2 कोने पे या 1 कोने पे किसी भी एक साइड में जो है सरकार को ज़मीन अलॉट करके जो है और वहाँ पे कोचिंगों को भेज देना चाहिए। पटना शहर की स्थिति ऐसी है कि शहर में देखिए स्कूल में जितने भी बसेस चल रही है या छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही है, पिकअप चल रही है, किसी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं रहता है। बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करके ये लोग स्कूल लेके जाते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं
एजुकेशन जब तक रिफॉर्म नहीं होगा बिहार का, उसका सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, इस प्रकार की घटनाएं भी होगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी होगा। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो लगातार इस मामले को उठा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी होती है, वो कल जमानत पर बाहर आते हैं। क्या नीट छात्रा के मौत मामले में जो उन्होंने सवाल खड़े किए उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी? देखिए, पप्पू यादव का इंटरनल प्रॉब्लम है। वो पूर्णिया में जब थे और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर जो है आरोप लगाया था, तो उस समय जो है उन्होंने जो है वहाँ के अधिकारी को बहुत सारी चीज़ें बोली थी। वहीं जो है बहुत सारी उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। पप्पू यादव जी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नीट छात्रा प्रकरण में मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन पप्पू यादव जी कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हम गिरफ्तारी को जो है जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं या नाजायज़ नहीं कह रहे हैं हम। पप्पू यादव जी का बेल टूटा हुआ था, उसके बाद से जो है बहुत सारे केस में जो है उनको बेल लेके जो है बाहर आना पड़ा। जिस समय पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई वो समय गलत था, समय गलत। हाँ, इसीलिए जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उस समय जो है अगर मान लीजिए कि 15 दिन बाद होता, 1 महीने बाद होता, उस समय गिरफ्तारी हुई तो वो समय गलत था। और हालांकि पप्पू यादव जी जो है 6-7 दिन के अंदर अंदर बाहर आ गए, तो अब आए हैं तो फिर वो अपना बातों को रखेंगे। हाँ, एक चीज़ सोचने की ज़रूरत ये है कि उनके पास पावर है, पप्पू यादव के पास पावर है। जिन लोगों के पास पावर नहीं है उनके साथ ये सिस्टम किस प्रकार से खेल करता होगा। पप्पू यादव के लिए राहुल गांधी ट्वीट कर सकते हैं, पप्पू यादव के लिए नेशनल मीडिया जो है खबरें चला सकती है। आम आदमी के साथ बिहार में क्या होता होगा ज़रा सोचिए। बेतिया में अगर कोई व्यक्ति होगा उसके साथ क्या होता होगा, मोतिहारी में कोई व्यक्ति होगा सच दिखाना चाहता होगा, सच बोलना चाहता होगा, उसके साथ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है समझने और सोचने की ज़रूरत है। नीट छात्रा प्रकरण में जो है प्रशासन ने जारी कर दिया कि नाम नहीं रख सकते हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, परिवार वाले को नहीं दिखा सकते। यानी कहने का मतलब प्रशासन का क्या था, जब वो छात्रा इस दुनिया में नहीं रही तो उसका चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से नहीं दिखा सकते हैं, उसके परिवार वालों से इंटरव्यू क्यों नहीं ले सकते हैं, परिवार वालों से इंटरव्यू नहीं ले सकते। ये क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ जो है इस प्रकार के का जो है कांड होते रहता है। अब अगर पत्रकार वहाँ पे जाके जो है सच्चाई नहीं दिखाएगा, परिवार वालों से नहीं बात करेगा, उसके बाबूजी के मुंह पे जो है गमछा रख के बांध के बात किया जाए, तो कहीं नहीं तो कहीं जो यहाँ पे जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है क्राइम को जो है पुलिस के डंटों से जो है कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्राइम को जो है षड्यंत्र के तहत कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो है मीडिया में ये सारी चीज़ें ना आए। नीट छात्रा को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और अपराधी, ऐसा नहीं है कि अपराधी के बारे में जो है शासन प्रशासन को नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन देखिएगा, ढाक के 3 पात, जहाँ अंधेर नगरी होता है, चौपट राजा होता है, वहाँ पे जो है कुछ इंसाफ की उम्मीद नहीं लगा सकते। अंतिम सवाल ले लेते हैं। सीबीआई को अब केस सौंप दिया गया है, उम्मीद है बिहार की जनता को, आप लोगों को? सीबीआई के पास 20,000 केस है, 600 से ज़्यादा केस जो है वो पिछले 10 साल से पेंडिंग है सीबीआई के पास। लगभग 12 से 13,000 केस जो है वो ट्रायल में है सीबीआई का। सीबीआई को केस सौंप के जो है इसे और डिले किया गया है। मुजफ्फरपुर की लड़कियां जो गायब थी, उनका क्या हुआ अभी तक जो है पता नहीं चला। एक लड़की जो है 3 साल या 4 साल से गायब है, एक लड़की जो है 10 साल से गायब है, अभी तक नहीं पता चला। मुजफ्फरपुर बालिका गृह का क्या हुआ, अभी तक जो है उसकी सच्चाई जो है जनता के सामने नहीं आई। शिल्पी गौतम, वो तो पुराना मैटर है। अभी नया जो आपको जो है याद होगा, WHO में जब कोई कर्मचारी जाता है ट्रेनिंग लेने, तो वहाँ पे बताया जाता है कि पूछा जाता है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि 90 दिन तक जो है लोग जो है याद रखते हैं कोई भी चीज़ें। तो दवा या बीमारी जो है उसके बारे में पूछना है तो 90 दिन के अंदर ही अंदर पूछे। बिहार के लोग 15 दिन याद रखते हैं कोई भी चीज़ें, 15 दिन के बाद भूल जाते हैं। अगर याद रहता, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो है इंसाफ मिला होता, तो शायद ये नीट छात्रा के साथ ये कांड नहीं होता। और अगर इस बार इंसाफ नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए बिहार के अलग अलग गांवों से और शहरों से आप अपनी बच्चियों को जो पटना में भेजते हैं, वो बच्चियां जो है आपके अनुरूप सुरक्षित नहीं रह पाएगी अगर ये लोग जो है इसी तरीके से दरिंदों को बचाते रहेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि नीट छात्रा प्रकरण में जो है जल्द से जल्द जो भी दोषी है उसको जो है अरेस्ट किया जाए और प्रशासन जो है लॉजिकली मीडिया में आके जो है बताए कि इसने ये किया है और इस वजह से मैंने इसको गिरफ्तार किया। ऐसा नहीं है किसी को गिरफ्तार करके अब भेज दिया जाए, बोला जाए कि यही अपराधी है। पहले परिवार वालों का नाम आया,
मामा है, फिर भाई है, कौन है, मतलब इस प्रकार से मीडिया में खबरें चली, इस प्रकार से चली। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, और नीट छात्रा प्रकरण में मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उन्हें जो है पकड़ा जाए, उन्हें जेल में डाला जाए। बिल्कुल, बिहार में 3 बड़े मामले इन दिनों देखने को मिले, चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, या फिर परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल का मामला हो, या फिर फुलवाड़ी में जो बीते दिन हुआ। इसने सबको झकझोर कर रख दिया। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के नेता और बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप मौजूद थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।